प्यारे मित्रों, नमस्कार। जिस विचार को या भावना को हम अपने भीतर दबा लेते हैं, वो हमारी गहराई में चली जाती है, अवचेतन मन में, और ज्यादा प्रभावी हो जाती है। इस बात को ओशो एक बड़ी प्यारी कहानी से सुनाते हैं कि एक होटल में कोई व्यक्ति शाम के समय आया। देर हो गई थी और उसने कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए। होटल के मालिक ने कहा कि संभव नहीं, सारी होटल के कमरे भरे हुए हैं। उस व्यक्ति ने बहुत रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाया कि कुछ भी करके मुझे सिर्फ रात भर सोना है, सुबह जल्दी उठ के 5 बजे मैं चला ही जाऊंगा अपने काम पर, कहीं भी एक बिस्तर दे दीजिए। उसने कहा ठीक है, एक कमरा में हम आपको जगह दे सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा। उस कमरे के नीचे वाले कमरे में जो आदमी रहता है वो बहुत गुस्सैल है। हर एक व्यक्ति से उसका झगड़ा हो जाता है, बहुत नाराज होता है वो। आप किसी प्रकार उसको डिस्टर्ब नहीं करिएगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। वो हमारा पुराना ग्राहक है, उसको हम हटा नहीं सकते। उस आदमी ने कहा आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी खाना खा के फिर काम पे चला जाऊंगा, 2 घंटे बाद आऊंगा। 12-1 बज जाएंगे और सुबह 5 बजे मुझे निकल ही जाना है। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि उन नीचे वाले सज्जन को मैं किसी कारण से नाराज करूंगा, उनसे मुलाकात ही ना होगी। होटल का मालिक मान गया। उस आदमी ने भोजन किया, फिर अपने काम पे चला गया। रात 11:30-12 बजे आया। उसने अपने कमरे की चाबी ली। मालिक ने फिर याद दिलाया कि कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, वो नीचे वाले सज्जन बहुत गुस्सैल हैं। उसने कहा मैं बिल्कुल याद रखूंगा। वो कमरे में घुसा, अपने बिस्तर पर बैठा, और जैसे कि उसकी आदत थी बिस्तर पर बैठ के जूता खोल के नीचे पटकने की, जैसे ही उसने जूता पटका उसको याद आ गया कहीं वो नीचे वाले सज्जन सुन ना लें, अभी झगड़ा खड़ा हो जाएगा। दूसरा जूता उसने बहुत धीरे से खोला और आहिस्ते से रखा, और फिर सारे काम उसने बहुत धीमे धीमे किए और आराम से सो गया। कोई 1 घंटे बाद किसी ने दरवाजा भड़बड़ाया। उसने दरवाजा खोला, वो तो पहचानता नहीं था, लेकिन सामने वाला बहुत नाराज था। उसने कहा कि मैं आपके नीचे के कमरे में रहता हूं। उस आदमी ने कहा मुझसे क्या भूल हो गई? उसने कहा भूल, मैं अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं सो नहीं पा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही। आप कमरे में आए, मुझे पता चल गया था दरवाजा खुलने से। मुझे छोटी से छोटी आवाज सुनाई देती रहती है। आपका एक जूता गिरा धड़ाम से। मैंने कहा ठीक है, आ गए सज्जन। सवाल ये उठता है कि दूसरे जूते का क्या हुआ? मेरे मन में एक ही ख्याल चल रहा है कि मैं देख रहा हूं कि आप एक जूता पहने हुए बिस्तर पर सो रहे हैं। इस बात को मैं जितना ही दबाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे क्या लेना देना, ये आदमी जूता पहन कर सो रहा है, सोने दो। लेकिन मेरा चित्त बहुत व्याकुल हो गया है। दूसरा जूते का क्या हुआ? जिस विचार को हम अपने भीतर दबाएंगे, छुपाएंगे, हम कहेंगे हमें इससे क्या लेना देना, वो हमारा दुश्मन बन जाएगा और वो हम पर हावी हो जाएगा। क्या आप अपने जीवन में इस बात को रोज देखते हैं? एक आदमी नौकरी करता है, ऑफिस में उसके बॉस ने उसको डांट दिया। दिल तो उसका हुआ कि उतार कर 2 जूते मारे, मगर कर नहीं सकता। नौकरी खतरे में है, ट्रांसफर रुक जाएगा, प्रमोशन रुक जाएगा, पता नहीं आदमी क्या क्या मुसीबत खड़ी कर दे। ऊपर से वो यस सर कह रहा है, जैसे कुत्ते पूंछ हिलाते हैं, एक अदृश्य पूंछ हिला रहा है बॉस को प्रसन्न करने के लिए। मन में तो बहुत क्रोध आ गया, लेकिन इस क्रोध का क्या होगा? ये घर जाके अपनी पत्नी पे क्रोध निकालेगा, क्योंकि पत्नी कमजोर है। बास इससे ज्यादा शक्तिशाली था, उस पर क्रोधित नहीं हो सकता था, महंगा सौदा था। पत्नी कमजोर है, किसी भी बात पर नाराज हो जाएगा। कि चाय में शक्कर कम है, कि रोटी जल गई, कि दाल में नमक डालना भूल गई, और आग बबूला हो जाएगा। जहां आग बबूला होना था वहां हो नहीं पाया, वो भीतर दबा के लाया है, अब यहां पे आके विस्फोट हो गया। बेचारी पत्नी क्या करे? पति पे निर्भर है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। गुस्सा तो उसको भी आ गया। इतनी सी बात पे इतने भड़कने की क्या जरूरत थी? अरे दाल में नमक कम था तो नमक मांग लेते, डाल लेते। लेकिन नहीं, चुप रह जाएगी, उत्तर तो नहीं दे सकती, वो कहीं और बदला लेगी। वो बच्चे की पिटाई कर देगी। स्कूल में नंबर कम कैसे आए? पढ़ते नहीं हो, होमवर्क ठीक से नहीं करते, 2-3 थप्पड़ लगा दिए। बच्चा उससे कमजोर है। अब बच्चा क्या करेगा?
मां के ऊपर तो इसका पूरा जीवन निर्भर है। ये अपना क्रोध कहीं और निकालेगा, वो जाके अपने कमरे में किताब फाड़ देगा, खिलौना रखा था गुड्डे की टांग तोड़ देगा, कि बाहर जाएगा सड़क पे, एक कुत्ता बैठा रहता है सामने, उसको जाके पत्थर मार देगा, कहीं ना कहीं वो गुस्सा निकालेगा। कुत्ता भी बेचारा क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चा हमेशा तो रोटी देने आया था, आज पत्थर क्यों मार रहा है। लेकिन पत्थर वाले का उत्तर तो कुत्ता भी नहीं देता। हो सकता है वो ऑफिस के बाद इवनिंग वॉक को वहां से निकले और कुत्ता उनको पकड़ ले और काट ले। अब जाके सर्किल पूरा हुआ, वर्तुल पूरा हुआ। हम सबके भीतर दमित भावनाएं हैं, दमित विचार हैं, जिनको हम बुरा समझ रहे थे, वो चीजें हमने अपने भीतर छुपा ली। और इसलिए हमारा जो अच्छा अच्छा था वो तो ऊपर ऊपर था, खर्च हो गया, उसका विसर्जन हो गया। और जो खराब खराब था वो हमारे भीतर रह गया। कुल मिला के लंबे समय में शुभ और पुण्य सब खत्म हो गए। और जिसे हम पाप कहते हैं, अशुभ कहते हैं, असत्य कहते हैं, असुंदर कहते हैं, वो सारा कूड़ा कचरा हमारे भीतर भरा हुआ है। इस भूल से सावधान, दबाना मत। जो है उसे होशपूर्वक देखना, जो भी है, बिना अच्छे बुरे का निर्णय किए। और तुम पाओगे जागरण की इस अग्नि में अशुद्ध सोने की अशुद्धियां दग्ध हो जाती हैं, जल जाती हैं, और सोना शुद्ध होकर निखर आता है, कुंदन बन जाता है। यही रूपांतरण का एकमात्र उपाय है, दमन नहीं, जागरण से रूपांतरण। धन्यवाद।